एक मिनट सर, इधर देखने सर सेंटर। थैंक यू थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रीफ ये है कि एक छोटी सी फिल्म बना रहे हैं हम लोग और बहुत ही इंडिपेंडेंट एफर्ट से, पर्सनल एफर्ट से, उदय सर के आशीर्वाद से भी, क्योंकि एक ऐसी कहानी एडप्ट करने जा रहे थे हम लोग जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी एवर रिटन। तो इसका दो पोस्टर हम लोग थोड़ा आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। अलग अलग वर्जन है दोनों का। तो एक तरह से पोस्टर अनवीलिंग है ना, फॉर द मूवी कॉल्ड तिरीच, पोर्ट्रेट ऑफ अ डाइंग मैन। दिस इज द टाइटल। और तो एक बार जब भी बोले आई थिंक पोस्टर रेडी होगा तो हम लोग प्रेजेंट करेंगे। पहले पोस्टर प्रेजेंट कर लें, हाँ करेगा, है ना, उसके बाद देन विल टॉक। ये कहानी आदिवासियों पर बनी है, कुछ नाम से जैसे लग रहा है। आदिवासियों पर तो नहीं कहेंगे, एक कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में नहीं है। अगर या बट दिस इज अबाउट ह्यूमन। वो एक आदिवासी भी हो सकता है, वो दलित भी हो सकता है। एक एनिमल है, वो किसी एक व्यक्ति को उसने काट लिया है, उसके बाद से क्या कुछ होता है उसके साथ। मिथ है बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो मैंने बोला। लाइक 32-35 ईयर्स बैक ही हैज रिटन दैट स्टोरी। तो ऑलरेडी एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसके ऊपर हमने ये स्क्रिप्ट बनाई और उसी के ऊपर फिल्म। मेरा सवाल चंदन से है। आपने पंचायत किया, विकास के नाम से आप हर जगह फेमस है, शायद ही कोई चंदन जानता होगा विकास के नाम से फेमस है। तो इस फिल्म में जो किरदार है उसको आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो क्या सोच के किया कि क्या कुछ अलग है विकास के रोल से? मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर अपने आप में एक दूसरे से अलग होता है, बट आप उसको एक बार उस कैरेक्टर के रोल तक जाने की कोशिश करोगे तो लगेगा कि यार ये तो बहुत अलग है मेरे बाकी सभी काम से, सभी कैरेक्टर से। इसमें बहुत मेरे लिए एक नयापन इसमें इसलिए है कि एक बाप बेटी की बड़ी खूबसूरत कहानी है और ये एक ऐसा रिश्ता है जो हम बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है अपने पिताजी से, है ना, बट हमें पता है कि किस टाइम पे मेरे पिताजी को तकलीफ़ होगी बोलने में। अगर मेरी बहन कोई सवाल पूछ रही है मेरे पिताजी से और उनके मुंह में खैनी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बहन को यही जवाब दे दूँ। तो इतना खूबसूरत रिलेशन है और सब कुछ अनटोल्ड है ना दोनों के बीच में, बट कमाल की अंडरस्टैंडिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे लगता है जो भी अपने नॉर्थ बेल्ट के हैं पिता पुत्र का इसी तरह का अमूमन रिलेशन रहता है। हम लोग अपने पिता से बहुत ज़्यादा मुखर नहीं होते हैं। अगर वो आंगन में है तो हम दरवाजे पे होते हैं, अगर वो दरवाजे पे तो हम आंगन में चले जाते हैं, है ना। तो मैंने इस तरह के रिलेशन अपने पिता के साथ जिया है। तो अगर मुझे कैमरे पे ये करने का अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं इसे कैसे अपने हाथ से जाने देता, है ना। चंदन, अगर आपके कैरेक्टर की बात करें, आपके अभी तक का काम देखें तो ज़्यादातर लाइट कैरेक्टर रहा, ह्यूमरिस्टिक कैरेक्टर। जी। ये नाम से ही पता चलता है कि एक ये क्या बोलते हैं उसको, सीरियस स्टोरी बनी। तो वो लाइट कैरेक्टर से ये जो शिफ्ट है, क्योंकि एक लंबे समय तक एक ही तरीके का कैरेक्टर कह सकते हैं करना, ह्यूमर बेस्ड, लाइट बेस्ड, तो ये जो शिफ्ट है इसको कैसे देखते हो, ये कहाँ चैलेंजेस आया इसके पीछे? ये बहुत खूबसूरत सवाल है, बट मैं बता दूं कि इससे पहले अगर आपने देखी होगी तो चूना में बहुत ही मतलब एक गंभीर टाइप का कैरेक्टर था। शहर लाखोट प्राइम का है, तो इसमें भी मैं काफ़ी मतलब गंभीर, कहीं आपको हंसने मजाक वाली बात नहीं थी, है ना। इस तरह कैरेक्टर करता रहा हूँ और जब आप एक्टर होते हो ना तो आप हर तरह के कैरेक्टर के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और जब मेरे पास कुछ नया था तो मुझे लगता ओ अब मज़ा आएगा कि अब मुझे ये भी करने को मिलेगा, है ना। तो मैं बहुत जैसे सच पूछो तो ये मेरा बहुत कंफर्ट जोन होता है। इसमें कट टू कट चीज़ें हों, बहुत गंभीर हो अभिनय को लेकर के, और हंसना, या फिर मैंने एक सिटकॉम भी किया है, रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया है। मैं, कुणाल रॉय कपूर और तहार शाह, 3 दोस्तों की कहानी है, वो भी बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी। वो सिटकॉम था, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसकी टाइमिंग पकड़ना, उसका अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए तो पूरा अपन चला जाएगा, है ना। तो वो मेरे लिए, वो जो जिसको आप बोल रहे हो कि मेरे लिए कंफर्ट है, वो मेरे लिए मुश्किल होता है हंसाना। ये मेरे लिए बहुत कंफर्ट होता है, जहाँ चुपचाप आराम से लंबा
छोड़ के आओ, अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करो, दैट्स वेरी नाइस। गूज़बम्स आ गए। मैंने फिर से 30 पढ़ी और फिर इनको फ़ोन किया रात में कि भैया मतलब कैसे आप करेंगे ये, मतलब मेरे दिमाग में तो तीरिच है, स्क्रीन प्ले कैसे होगा। फिर इन्होंने मेरे हम घर पे मिले और इन्होंने तीरिच को 12 तरह से मुझे नरेट किया, 12 तरीके से। तो अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं भाई। तो उन्होंने कहा तीरिच 12 तरह से बन सकते हैं। और फिर जो बड़ा खूबसूरत इन्होंने एक वे है जो भी हम लोग स्क्रीन प्ले पे कमाल है। नहीं, उसमें वो पोटेंशियल तो थी ना कि आप देखिए कहानी, कई बार एक कहानी के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। सर का इंटरप्रिटेशन हो सकता है, हमारा हो सकता है, एक्टर का हो सकता है, रीडर का अलग होता है। लेकिन इस कहानी में इतनी डेप्थ थी कि आप मल्टीपल तरीके से इंटरप्रिटेशन पे जाते थे। नाउ दैट इज मोर कंफ्यूजिंग, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन आल्सो वेयर विच पाथ यू फॉलो। सो हम आए एक चीज़ पे कि हो सकता है कहानियाँ 100 चीज़ों के बारे में, फिल्म एक बात करती है। अगर आप देखें कोई भी फिल्म, उसमें एक वॉइस होती है, नो मीन्स नो, दैट इज वन ऑफ द वॉइस। कहानी कुछ भी बताया, फिल्म कुछ भी बताया, द वॉइस वॉज ना मतलब ना। तो हमें वो एक सेंटर पॉइंट ढूंढना था। व्हेन वी गॉट इट वी स्टार्टेड। उससे पहले 1-2 साल की जर्नी रही। So in the industry, in the Hindi film industry, we see a churn. Okay, now there are these commercial cinemas which are like made in a certain way, and there are these small films that are also creating a lot of buzz. New, fresh faces, new stories, very India-centric stories. However, that that thing about the figures, the commercial figures from commercial films still create a lot of buzz. So through your kind of cinema, how do you want to how are you thinking of bridging that divide? तो कैसे आप वो buzz कैसे create करोगे? So ये हमने buzz ही create किया है। You all are here. There is you don't see any producer here. Or we are just 3. There is no one but you guys are here. This is how we will going to create the buzz. We are going to approach all of our friends, like people like you. The author has with us, like what else you need, like to make a good film you need a great writer. Buzz create करने की जहाँ तक बात है, हर फिल्म की अपनी स्ट्रेटजी होती है। We'll come with our strategy. फैंड्री ने बस क्रिएट किया था, सैराट ने बस क्रिएट किया था, आई थिंक तुम्बाड हैज क्रिएटेड तुम्बाड। और अभी तो कोलैबोरेशन बहुत सारे बाकी हैं हमारे ना, अभी तो वी विल गो विद लाइक कोलैबोरेटिंग विद द इंडस्ट्री जाएंगे। आपने कोई टाइमलाइन डिसाइड किया है व्हेन यू वांट टू ब्रिंग दिस मूवी आउट? मोस्टली दिस ईयर, या। थैंक यू सो मच। सर ये मूवी का टाइटल तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तिरिच, बट आपने इसके लिए टैगलाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग चुनी है, पोर्ट्रेट ऑफ अ डाइंग मैन। तो उसके पीछे क्या थॉट था और आपने ये टैगलाइन क्यों रखी मूवी की? ये तो जब मैंने केन लोच की फिल्म देखी आई डेनियल ब्लीक, तो मुझे लगा कि, और जैसे रॉबर्ट ब्रेसो हम लोगों के काफ़ी फेवरेट मेकर रहे, सर के फेवरेट रहे, तो जिस तरह से ऑब्जर्वेशनल सिनेमा वो बनाते रहे हैं अपने थ्रू आउट हिज करियर, तो मुझे लगा ये चूँकि इसमें पिता के साथ जो कुछ हो रहा है वो काफ़ी हद तक एक पोर्ट्रेयल है, एक मर रहे व्यक्ति का, एक खत्म हो रहे व्यक्ति का, वायलेंस झेल रहे एक पिता का। तो मुझे लगा कि ये इट कैन बी पोर्ट्रेट ऑफ अ डाइंग, इट कैन बी पोर्ट्रेट, जस्ट बी विद द फादर एंड सी हाउ पीपल आर ट्रीटिंग हिम। That's it. Thank you. Okay, thanks.